हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम। तो आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अच्छे हैं। और हम लोग भी स्वस्थ मस्त अच्छे हैं। तो देखिए, आप लोगों को सभी को नव दुर्गे की शुभकामनाएं। सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो देखिए, आज है नवरात्रि और आज करे हैं हमने व्रत नवरात्रों के। तो हमने अभी पहला और आखिरी व्रत करा है, क्योंकि पहले नवरात्रों के हम पूरे पूरे 9 रखते थे और अब तबीयत सही नहीं रहती है, तो इस वजह से पूरे 9 व्रत हो नहीं पाते हैं। इस वजह से मैंने इस बार पहला और आखिरी ही रखा है। तो आज हमने स्थापना वगैरह लगाई थी, देवी मैया की पूजा वूजा करी है और अभी भी पूजा करके आई हूँ। और बस आज व्रत है, तो मैंने कहा मैं एक टाइम फलाहार खाती हूँ। तो इनके लिए तो क्या है, दाल बनाई है पापा के लिए और बेटे के लिए दाल बनाई है, और मैं बना रही हूँ अपने लिए सगार। तो सगार में देखो मैंने मंगाया है कूटू का आटा। ये देखिए, ये मंगाया है मैंने कूटू का आटा, और ये मंगाया है सेंधा नमक। तो मैंने 2 आलू काट लिए हैं और 2 आलूओं को फ्राई कर रही हूँ, काला नमक वगैरह काली मिर्च वगैरह डाल करके। और ये है सिंगाड़े का आटा, तो इसका बनाऊंगी हलवा। ये मेरा तू हाथ में डाला, जूते सूटे अरे हाथ धो के जी, कौन सा डालना, प्याज लहसुन का लाओ। तो कौन सा नहीं, कौन सा तो हाथ धो के आया हूं कि हाँ। तो ये मैं बना रही हूँ ये सिंगाड़े का आलू मंगाया। हाँ, अपने लिए मारना। तो इसमें कुछ डालो तो सही। डाल दिया काला नमक और ये काला नमक और अरे सेंधा नमक और काली मिर्च डाल दी ना। तुम्हारी दाल हो गई, दाल छोंक दी। इनकी बनाई है दाल सब मिक्स, क्योंकि दाल बाटी बनाई थी कल और कढ़ाई में सवेरे, कौन सा तो तेल है? बहुत सारी रखी रिफाइंड? बची हुई। हाँ, घी? नो, इसमें तेल है। कौन से? जो निकाला ना पीपल आई, रिफाइंड है ना? मूंगफली का। हाँ, तो मूंगफली के तेल में बना रही हूँ, और हलवा बनाऊंगी घी में। बेसन का नहीं, कुटू सिंगाड़े के आटे का, तो क्योंकि फास्ट है मेरा। तो मैं सिंगाड़े का आटे का बनाऊंगी। इनके लिए सुबह दाल बाटी वगैरह बनाई थी, चूरमा बनाया था, तो रखा हुआ है बहुत सारा। और दाल हो गई थी ख़राब गर्मी के मारे, तो मैंने अब दाल दोबारा बनाई है, सारी मिक्स दाल बनाई है और छोंक दी उसको प्याज लहसुन टमाटर से। और मैं अपने लिए 2 आलू काटे हैं, जो फ्राई कर रही हूँ, उनको हिला रहा है। ये तो मेरा बेटा है, तो ये हिला रहा है उसको। और तो खाई लो के खाना खा लो, दाल बन गई। 7 तो बज गए। खा लो ना पापा। बन गई दाल। क्या आप नहीं खाओगे? हम लोगों के लिए तो खाना तैयार है। चूरमा बाटी रखी हुई है, दाल मैंने बना दी है। दाल खत्म हुई थी, क्या है वो बुझ गई थी गर्मी के मारे, तो उसको फ्रिज में ही रखी थी, ऐसी रखी रहती बाहर, जो खराब हो गई, खट्टी खट्टी हो गई थी, झाग झाग देने लगी थी। इस वजह से उसको फेंक दिया और अब दूसरी बनाई है। तो मैंने छौंका लगा दिया है उसमें, सब टमाटर मिर्ची का छौंका लगा दिया है। और इधर मैं अपने आलू फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने कहा, हमारे हस्बैंड बोले रबड़ी वगैरह ले आऊँगा। मैंने कहा क्या करोगे, रात की तो बात है, पूरा दिन तो कट ही गया है, रात ही तो काटनी है। तो मैंने कहा 2 आलू काट के फ्राई कर लेती हूँ, उनको तल लेती हूँ बढ़िया फर्स्ट क्लास, काली मिर्ची और ये सेंधा नमक डाल करके उनको तल लूँगी। और थोड़ा सा बना लूँगी मीठे में हलवा। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया है इसमें सेंधा नमक और काली मिर्च डाल दी है। ये आलू मेरे हो रहे हैं फ्राई। इनको मैं थोड़े से लाल लाल से कड़क कड़क से तल लूँगी। उसके बाद फिर मैं हलवा बनाऊँगी। तो देखिए आप लोग, मैं कैसे फ्राई करती हूँ आलूओं को। ये देखिए, मूंगफली का तेल लिया है मैंने पीपे में से। देखो ये पीपा रखा है, इसमें से मैंने शुद्ध घी निकाला है तेल, क्योंकि ऐसे तो मेरा रोज़ाना मैं रोटी में निकालती हूँ, तो क्या है रोटी बोटी के हाथ वगैरह लग जाते हैं, इस वजह से मैंने उसको नहीं लिया है। पीपा लेकर के आए हूँ और मैंने पीपे में से निकाला है। तो देखिए इधर मेरे आलू फ्राई हो रहे हैं, इसमें मैंने काली मिर्ची डाल दी है और सेंधा नमक डाल दिया है। तो अभी ये भून रहे हैं, तो जिस थोड़े सुनहरी सुनहरी से हो जाएंगे, फिर इनको मैं कटोरे में निकाल लूँगी और फिर कढ़ाई साफ़ करके इसी में ही मैं अपना थोड़ा सा हलवा बना लूँगी। तो ये देखो, ये सिंगाड़े का आटा मंगाया है मैंने। ऐसे मेरे पास कूटू का भी रखा था, फिर मैंने कहा गर्मी करता है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और पूड़ियाँ बनाओ उनकी, तो उसमें गर्मी बहुत लगती है, खाने के बाद पेट में गरम गरम सा हो जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा पूड़ियाँ तो नहीं बनाऊँ, तो हलवा बना लूँगी थोड़ा सा। एक मीठा हो जाएगा थोड़ा सा, थोड़े से आलू नमकीन हो जाएंगे। और इन लोगों का खाना बन ही चुका है, तो ये लोग खाना वाना खा ही लेंगे अपना। तो बस अब मैं बना रही हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ कि क्या बनता जा रहा है मेरा। तो आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को सपोर्ट नहीं करते हो भाई, वीडियो को सपोर्ट करा करो, लाइक करा करो, कमेंट्स करा करो, और जो भी चीज़ बनाती हूँ मैं उसको बताया करो कि आप लोगों को कैसी लगी। तो इधर देखिए, इसमें हवा भरी हुई है, तो ये इतना टाइट हो रहा है,
और जब मैं इसको एकदम काट दूँगी तो बिल्कुल ऐसा निकले आएगा, देखना आप लोग। इसकी हवा निकल जाएगी तो बिल्कुल ढीला हो जाएगी पन्नी, और आटा भी बिल्कुल ढीला हो जाएगा। ये हवा भर देते हैं तो हवा से क्या है, ये थोड़ी टाइट रहती है। ये देखो अब बिल्कुल आटा बिल्कुल यूँ ही हो गया, ये देखो। और नहीं तो पहले बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था आटा। तो ये आटा हो गया है मेरा। मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में थोड़ा सा। ये देखो, मैंने कहा थोड़ा निकाल लेती हूँ, फिर इसको ऐसे कि ऐसे ही बंद कर दूँगी ताकि अगली बार काम आ जाएगा मेरा। क्योंकि मैं पूरे नवरात्रे तो नहीं कर रही हूँ, तबीयत सही नहीं है मेरी, इस बारे में पूरे नवरात्रे नहीं कर रही हूँ। मैं नहीं तो हमेशा पूरे 9 दिन के व्रत करती हूँ। और क्या है, अभी मुझे डॉक्टर ने भी मना करा है व्रतवास करने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं नवरात्रे अपने खंडित तो नहीं करूँगी, पहला राखी तो रखूँगी। तो इसलिए मैंने आज पहला रखा है और एक रखूँगी लास्ट का आखिरी। तो देखिए मैंने आटा निकाल लिया है, बाकी को मैं बंद कर दूँगी, सील बंद कर दूँगी इससे, गैस से। ये देखिए तो ये हो गया है सील बंद बिल्कुल। ये देखो अब इसमें कहीं से भी निकलने का फैलने का जरिया नहीं है, देखो आप। तो मैंने इसको बिल्कुल सील बंद कर दिया। तो ये क्या है, इसमें ना तो कीड़े लगेंगे कुछ भी, और ना ये खराब होगा, और ये अगली बार काम आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसी जगह रखूँगी ताकि कोई कीड़े वगैरह नहीं लगे, क्योंकि हल कोई चीज़ रखो तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद कीड़े से लग जाते हैं। अरे रोटी भी खाओगे तो रोटी बनाऊँ क्या है? तो घी मैं प्योर देसी घी में ही बनाऊंगी। जो मैं घी निकाल करके फ्रिज में रखती हूँ उसमें से घी लूँगी बनाने के लिए, क्योंकि ये वाला घी जो मैंने डिब्बे में निकाल रखा है रोटी चुपड़ने के लिए, ये तो रोटियों का हो गया है। तो इसलिए इस घी को नहीं लूँगी मैं काम में। मैं प्योर देसी घी निकाल करके लाऊंगी अभी फ्रिज में से, तो उस घी को मैं काम में लूँगी। तो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ, जो मैंने कल निकाला था देसी घी प्योर, तो उसको लूँगी मैं काम में फलार में। क्योंकि फलार में हाथ वाथ लगे हुए होते हैं, तो इसलिए मैं ये वाला घी को बिल्कुल भी यूज़ में नहीं लेती हूँ, ना ही तेल लेती हूँ यूज़ में। अब मैंने आलू तले हैं तो मैं तेल का पीपा ले आई हूँ, तेल के पीपे में से मैंने तेल निकाला है दूसरा। ऐसे मेरी डोलची में भरा रखा है तेल, लेकिन उसमें क्या है, सब्जी में रोटी वोटी के चमचे वमचे के हाथ डले हुए हैं। और व्रतवास में मैं बिल्कुल भी गंदगी से नहीं काम करती हूँ, ना मैं ये चीज़ें लेती हूँ। मैं अलग से निकालती हूँ, अलग से बनाती हूँ। तो अब आप लोग देखिए, अब मैं घी निकाल कर खिलाती हूँ। ये देखिए, ये मैं घी फ्रिज में से ले आई हूँ। तो मैंने फ्रिज में घी कल गरम करा था, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। देखो ये देखो, आज थोड़ा सा मैंने पूजा के लिए भी निकाला था। ये डिब्बा मेरा पूरा भरा हुआ है। कल मैंने मलाई में से निकाला था और गरम करा था, तो ये पूरा डिब्बा मेरा भर गया था घी से। तो ये घी क्या है, मैं ऐसे ही काम में लेती हूँ, व्रतवास में या रोटी वोटी चपड़नी होती है तो इनमें से निकालती हूँ। तो अब ये मेरे व्रत में काम आ जाएगा। तो अब ये इस घी को तो मैंने अलग रख रखा है बिल्कुल। और मैं इसको अभी एक कटोरी में निकाल लेती हूँ थोड़ा सा हलवे के लिए। देखिए आलू भी कड़क कड़क बनते हैं तो अच्छे लगते हैं खाने में। मैंने उबाल करके नहीं इनको तले हैं, क्योंकि अब आलू जने कैसे आ रहे हैं, आप इनको उबाल लो और उबाल करके बनाओ ना तो पनीले पनीले से हो जाते हैं एकदम, जैसे पानी भर गया हो आलूओं में।
तो इसलिए मैं उबाल करके नहीं बनाती हूँ। इनको मैंने काट लिए और काट करके इनको तल लिए हैं। देखिए घी को मैं निकाल रही हूँ हलवे के लिए। तो देखिए प्योर घी है और कितना सफ़ेद और कितना अच्छा घी है एकदम। और आप बाज़ार से लाओ ना तो पीला पीला और पिघला हुआ निकलता है, और घर का घी देखो आप बिल्कुल सफ़ेद झक है एकदम। तो इसका बनाऊंगी मैं हलवा। तो मेरे आलू भी फ्राई हो चुके हैं बढ़िया, और थोड़े से और इनको हल्के से गुलाबी गुलाबी से कर लूँ, बिल्कुल अच्छे और फ्राई हो गए। तो क्या है, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। हमारे हस्बैंड फरारी वो नमकीन आती है 10-10 रुपये की पुड़िया, तो 2 पुड़िया ले आए थे वो, तो मैंने 2 में से भी 1 पुड़िया खाई है, 1 कप पीने चाय दिन की, बस। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लिया है। और मौसमी वगैरह लेकर के आए हैं, तो मैंने कहा मौसमी का तो जूस वगैरह निकालेंगे, तो मैंने कहा उनको तो कल छीलेंगे, तो कल जूस निकालना। और अब नहीं है हिम्मत, क्योंकि आज सारा दिन का व्रत करा हुआ और अब शरीर भी काम नहीं कर रहा है, तो मैंने कहा इसको तो कल करना। तो इसलिए मैंने मौसमी वगैरह तो सब उठा करके रख दी हैं। देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितनी मौसमी वगैरह लेकर के आए हैं। तो देखो ये मौसमी तो देखो ये रखी हुई, ये देखो 5 किलो मौसमी लेकर के आए हैं, ये रखी हुई हैं। तो मैंने कहा मौसमी का जूस तो कल निकालूंगी, क्योंकि आज नहीं हो पाएगा मुझसे। मैं थक गई हूँ, मैं रसोई में भी काम कर रही हूँ, अभी फलार वगैरह बना रही हूँ, तो उसमें भी टाइम लगेगा, और इनमें टाइम लगता है इनको छीलना, फिर काटना, फिर इनके अंदर से बीज निकालना, फिर मिक्सर, फिर इस जूस मशीन रखी है जो ऊपर, ये देखिए ये वाली मशीन रखी हुई है, फिर इसमें हम जूस निकालते हैं मशीन से। तो ये रखी हुई है। अब बस गर्मी गर्मी आ गई है, अब गर्मी गर्मी यही काम रहेगा जूस का। और इधर देखो तरबूज भी लेकर के आए हैं, ये तरबूज है, और ये देखो खरबूज है, ये रखा है। एक खरबूज ये रहा, और ये है तरबूज और मौसमी। तो एक खरबूज को मैंने फ्रिज में रख दिया है, मैंने कहा अभी काट लेंगे इसको, तो उसको खा लेंगे, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अब गर्मी आ गई है, तो गर्मी में ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। तो देखिए इधर मैंने एक खरबूज को, ये देखो ये मैंने इसको फ्रीज में रख दिया, ये देखो आप, ये रखा है। तो मैंने इसको फ्रीज में रख दिया, मैंने कहा ये ठंडा हो जाएगा तब इसको काट के और खाएंगे। और अभी भगवान जी की भी पूजा वूजा सब कर चुकी हूँ। इधर देखो मेरे आलू भी फ्राई हो गए हैं फर्स्ट क्लास, ये देखो। तो मुझे आलू ऐसे अच्छे लगते हैं, बिल्कुल कड़क कड़क हुए। तो ये देखो इधर आलू मेरे बिल्कुल कड़क हो चुके हैं, ये देखो। अब मैं इसमें लाल मिर्ची नहीं डालूंगी, क्योंकि लाल मिर्ची शुद्ध नहीं होती है, इसलिए मैंने काली और हरी मिर्ची डाल रखी है, और सेंधा नमक डाल दिया है। तो मेरे आलू बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी एक प्लेट में। और इधर देखिए ये सिंगाड़े का आटा है, इसका बनाऊँगी हलवा। तो आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग मेरी वीडियो में ऐसे बने रहिए और देखते रहिए कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो ये आलू मेरे हो चुके हैं, अब मैं आलूओं को निकाल लेती हूँ। तो ये आलू मेरे तल चुके हैं, और अब मैं हलवा बना लेती हूँ। तो मैं पहले इस तेल को खाली करूँगी, तो इस तेल को मैं इसमें ही निकाल लूँगी। रोज़ काम में आता है जो तेल, उसी में निकाल लूँगी ये तेल। ये देखिए, क्योंकि अब 2-3 बर्तन होंगे, ये तेल का है ये। अब तो कल तो मेरा व्रत है नहीं है, तो कल ये काम आ जाएगा। ये देखिए,
तेल मैंने इसमें निकाल दिया है और अब मैं कढ़ाई में बना लेती हूँ हलवा। तो इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ, नमक हट जाएगा इसका कपड़े से। ये देखिए, तो इसमें मैं डालूंगी कढ़ाई में ये प्योर देसी घी। ये देखिए, जो मैंने इसमें डाल दिया है प्योर देसी घी। और अब घी में ही इसको डाल दूंगी, इसको भूनती हूँ और आपके सामने भी दिखाऊंगी हलवा बनाते हुए भी। तो देखिए, ये है सिंघाड़े का आटा और ये मेरा घी है, इसमें मैंने आटा डाल दिया है। इस आटे को मैं भून लूँगी अच्छी तरह से देसी घी में। क्या है बाजरे का, उसका क्या कहते हैं, बाजरे का करें सॉरी, सिंगाड़े का जो आटा है ना, तो बिल्कुल बारीक होता है ना, तो सिकता बहुत जल्दी है, वो एकदम जलने लगता है क्योंकि बहुत बारीक होता है। टूटू का थोड़ा आटा होता है ना, तो वो दरदरा टाइप का होता है, तो वो इतनी जल्दी नहीं सिकता है। और ये क्या है, सूजी से बेसन से भी ज़्यादा बिल्कुल बारीक होता है एकदम, तो ये जल्दी तो सिक जाता है और जल्दी ही हलवा बन जाता है इसका। तो इसमें क्या है, ये थोड़ा सा घी ज़्यादा लेता है। आप सिंगाड़े का हलवा बनाएं व्रत में, तो उसमें आप जितना हलवा बनाओ उससे थोड़ा सा घी ज़्यादा डालिए, क्योंकि घी ज़्यादा होगा ना तो अच्छी तरह भुनेगा और इसमें डेले डेले से निकलते हैं, सुनहरी पड़ जाती है ना, तो वो नहीं बनेगी आपकी, और हलवा एकदम परफेक्ट बढ़िया बनेगा आपका। तो देखिए, मैं बना रही हूँ, मैंने जितना लिया है उससे ज़्यादा आपके सामने मैंने घी कटोरी भर के निकाला था, और देखो पूरा घी डाल दिया है, देख लो बिल्कुल भी नहीं है इसमें, तो मैंने इसमें पूरा घी डाल दिया है। अब ये मेरा सिक चुका है, देखो अब ये सिक गया है मेरा। तो अब मैं क्या करूँगी, बहुत से लोग क्या करते हैं, हलवा बनाते हैं तो उसमें गर्म पानी डालते हैं, मैं गर्म पानी नहीं डालती हूँ और मैं शक्कर भी नहीं डालती हूँ पहले। तो पहले इसमें डालूंगी ये ठंडा पानी। तो ये देखिए, मैंने लोटे में पानी ले लिया है। अब ये मेरा हलवा सिक चुका है, ये देखो खूब बढ़िया अच्छा लाल लाल सिक गया है। अब मैं इसमें डालूंगी ये पानी, थोड़ा सा और सेक लूँ। तो ये देखो, ये बिल्कुल सिक गया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी, ये देखो इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा पानी। पानी अपने हिसाब से डालना, क्योंकि ये पानी भी ज़्यादा पीता है इसलिए, और फिर शक्कर डालने के बाद भी थोड़ा पतला हो जाता है ये। तो अब पहले इसको पानी डाल करके खूब डालो, बिल्कुल इसको इस तरह से हिलाना है। ये देखिए, बिल्कुल इसको पानी डाल करके इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा होने दीजिए बिल्कुल, ताकि आपकी कढ़ाई बिल्कुल साफ़ हो जाए। देखो, और बिल्कुल भी सुनहरी नहीं पड़ी है इसमें, और देखो कढ़ाई भी बिल्कुल साफ़ हो गई है। ये देखो, ये बिल्कुल इस तरह का बन जाए, आपका हलवा गाढ़ा हो जाए, तब इसमें आप डालिए शक्कर। तो अब इसमें मैं डालूँगी शक्कर। ये देखिए, आप लोग मीठा ज़्यादा खाते हो तो उसी हिसाब से डालना, क्योंकि मैं ज़्यादा मीठा खाती हूँ इसलिए मैं मीठा थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। तो देखिए, अब इसमें डालूँगी मैं ये शक्कर इतनी, ये देखिए, ताकि मीठा बना थोड़ा, आलू के संग मीठा ही अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने शक्कर डाल दी है, शक्कर डाल करके इसको हिलाऊँगी ताकि शक्कर बिल्कुल घुल जाएगी इसमें, और हलवा भी अच्छा बन जाएगा। बिल्कुल घी अच्छा डाला तो बिल्कुल कढ़ाई भी आपकी साफ़ हो गई एकदम, बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं चढ़ता है हलवा, मस्त बिल्कुल बना हलवा। ये देखिए,
देखिए मेरा हलवा बनकर हो गया है तैयार। बिल्कुल इसमें गैस कर दिया बंद। और अब मैंने जो आलू तले हैं प्लेट में, उसी में ही एक तरफ इनको हलवे को भी निकाल लूँगी। ये देखिए, तो मेरा हलवा बन करके हो गया है तैयार। ये देखिए, तो देखिए गाइस, ये बन गया है मेरा हलवा और आलू। तो ये मेरा फलार बन करके हो गया है बिल्कुल तैयार। सिंगाड़े का आटे का हलवा है और ये मैंने तल लिए हैं आलू। तो मेरा फलार तो हो गया है तैयार और इन लोगों का भी खाना बिल्कुल रेडी है। लड्डू बाटी, तो यही लड्डू बाटी अपने खा सकते हैं। और अगर रोटी की कहेंगे तो इनको 2-1 रोटी भी मैं सेक दूँगी, क्योंकि सवेरे भी इन्होंने लड्डू बाटी ही खाई है, इसलिए इनका थोड़ा मन भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। तो ये देखिए, ये बर्तन हो गए हैं सब मसने के, इनको रख देती हूँ मैं मांजने के लिए। तो देखिए गाइस, ये मेरा फलार बनकर तैयार हो गया है, आलू हो गए हैं और हलवा भी बनकर तैयार हो गया है। अब मैं भगवान जी के लगाऊंगी भोग, और भगवान जी के भोग लगाने के बाद फिर मैं भी अपना व्रत खोलूँगी। तो आप लोग भी मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी।